हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो दोस्तों, आज हम ग्रामीण परिवेश के लिए हम टॉपिक करने जा रहे हैं। एक ग्राम्य विकास योजना है, जो ग्राम के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण योजना है, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक, पॉलिटिकल और पर्यावरणिक रूप से जो योजनाएं चलाई गई और उनके लिए जो संबंध है उन योजनाओं का, ठीक है। तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चलाया जा रहा है और लगभग इसके अंदर 18 से 20 जो है आपकी योजनाएं मैंने इसमें डाली है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बीच बीच में ना देखें, रोक रोक के ना देखें, स्टार्टिंग से एक बार देखें और एक बार जब पूरी देख लें फिर आप दोबारा देखें और नोट्स बनाएं, मुझे सुनते रहें, ठीक है। ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो मेन सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ें दे रखी हैं मैंने इसके अंदर। योजना की शुरुआत कब हुई, किसने की, उसका उद्देश्य क्या था, इसमें मेन कारक क्या थे, ये मैंने डाले और यही इसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कहीं भी मिस नहीं करना है, सिंपल पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर भूले भी ना, बिल्कुल, ठीक है दोस्तों, ज़रूर करें सब्सक्राइब। तो चलिए फटाफट हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू अपना आते हैं ग्राम्य विकास योजनाएं से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम आते हैं तो हमारा जो, मैं एक बार पेन ले लूँ दोस्तों, पेन ले लिया मैंने, ठीक है। जो ग्राम्य विकास योजनाएं हैं उनके लिए जो विकास की योजना जो लाई गई हैं उससे संबंधित है ये, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित आर्थिक विकास हेतु अनेक केंद्रीय कही गई है, वहीं प्रादेशिक भी कही गई है और संयुक्त भी कही है। यानी कि अगर सेंट्रल ने कोई स्पेशल योजना लागू की है पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे ज़िले के लिए, पूरे राज्यों के लिए, तो वो योजना भी मान्य होगी। अलग अलग राज्य अपने स्तर पर कोई योजना लाती है तो वो भी, यदि संयुक्त योजना अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलाती है तो वो भी आपके विकास के लिए, समाज के लिए, ग्रामीण समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है दोस्तों। चले तो अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम पहली योजना की तरफ। और पहली योजना हमारी क्या कह रही है ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए पहली योजना हमारी कह रही है कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, क्या बोला गया है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि ग्राम विकास से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श कार्य हेतु कब, 1 अप्रैल 1982 को, ठीक है दोस्तों। डेट आपके सामने आ गई है, आपको याद करनी है, 1 अप्रैल 1982 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1982 को दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान की लखनऊ में स्थापना की गई, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या हो गया दोस्तों, इसका पूरा नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों, लखनऊ के अंदर की गई है। 1982 में इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए उद्देश्य ये निकल गया यहाँ पर, किससे संबंधित थी, क्या उद्देश्य था, अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान व परामर्श कार्य हेतु, ठीक है। उनको सिखाना है कि किस तरह से आपको योजनाओं को लागू करना है, इनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है, ये सब के सब उनको प्रशिक्षण या अधिकारी या कर्मचारियों को बताना, ये सब जानकारी देना, ये इसका काम था राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का। क्लियर, चले एक हो गई आपकी क्लियर। अब हम बढ़ते हैं दूसरी पर। दूसरी हमारी कह रही है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद। क्या बोला गया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि ग्रामीण आवासीय एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कब दोस्तों, 1983 में। 1982 में ग्राम राज्य विकास संस्थान और ये जो है आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद 1983 में, ठीक है। ये एक निगमित निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई है। किसकी, निगमित निकाय के रूप में, क्लियर, निगमित निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी ग्रामीण आवासीय, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है आपके लिए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की, ओके। चले आगे देखें, थर्ड योजना क्या कह रही है हमारी। थर्ड हमारी कह रही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये भी आपके ग्रामीण समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर सड़कें होंगी तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है। आदान प्रदान का साधन एक अच्छा रूप
ले लेती है। ठीक है, तो गाँव में पक्की सड़क से जोड़ने वाली पूर्णतः केंद्र पोषित यह योजना। तो यहाँ से सबसे पहले ये पता चल गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसकी योजना है, राज्य की है, केंद्र की है, या फिर संयुक्त है, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले ही आपको यहाँ पता चल गई कि ये किसकी है, पूर्णतः केंद्र की है। ठीक है दोस्तों, चलिए कब चलाई गई थी, दिसंबर 2000 को, दिसंबर 2000 में ये शुरू की गई थी। ओके, अब इस योजना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य देखिए, इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक तथा नक्सली क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले इलाकों को 2007 तक पक्की सड़कों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। उद्देश्य समझ गए दोस्तों, उद्देश्य समझ गए। दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री सड़क योजना, और यह केंद्र द्वारा पोषित, पूर्णतः पोषित योजना थी। ठीक है, ये इनके मुख्य मुख्य पॉइंट बिंदु हो गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथी कह रही है हमारी कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन, क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन केंद्र व राज्य के, अब ये संयुक्त है। ठीक है दोस्तों, ये संयुक्त योजना है, संयुक्त योजना, और केंद्र और राज्य का प्रतिशत कितना है, 75-25 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उसमें केंद्र और राज्य का प्रतिशत किस हिस्सों में बटा हुआ, 60-40, 75-25, 50-50, या फिर 70 और 30। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 75-25 में। ठीक है, भागीदारी वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2019 से चलाई जा रही थी। अभी ध्यान से पढ़िए, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, केंद्र व राज्य के 75-25 की भागीदारी वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2019 से चलाई जा रही थी। 2012-2013 में इस योजना का पुनर्गठन कर इसका नाम, देखिए सबसे पहले कौन सी योजना चल रही थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही थी, 1999 में चल रही थी। ठीक है, लेकिन 2012 और 2013 में इसका नाम पुनर्गठन करके इसका नाम क्या रख दिया गया था, इसका नाम रख दिया गया था दोस्तों राष्ट्रीय आजीविका मिशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है आपका कि जो क्या नाम है इसका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का विलय किस में कर दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बन जाता है दोस्तों, किस में कर दिया गया था, राष्ट्रीय आजीविका मिशन में कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य देख लीजिए दोस्तों, उद्देश्य इसका क्या था, उद्देश्य इसका ये था कि बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले, ठीक है, व्यक्ति परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु छोटे उद्योगों को स्थापना में सहयोग करना, ये था इसका उद्देश्य। ठीक है, क्या करना था, जो इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, इसका मेन उद्देश्य था। क्लियर, चले नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं हम। योजना नंबर 5 कह रहा है राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, कौन सा, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम। यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार की है। यहाँ कहा गया कि पूर्णतः किसकी है, केंद्र सरकार की है, और जो प्रदेश में 1982-83 से शुरू की गई। कब शुरू की गई, 1982-1983 से। इसमें एक बायोगैस संयंत्र प्लांट लगाने पर सरकार क्या करती है, यहाँ देखना है दोस्तों। ठीक है, देखिए जब आप बायोगैस प्लांट लगाएंगे तो सरकार क्या करेगी, यदि आप सामान्य वर्ग के लोग हैं, ठीक है, सामान्य जाति वर्ग के लोग हैं, तो आपको सरकार 9,000 रुपये सब्सिडी देगी। ठीक है, यानी कि पहले ये सुन लीजिए कि इसको प्लांट लगाने में कितना खर्च आता है। इसको प्लांट लगाने में लगभग 22,000 रुपये का खर्च आता है। ठीक है, 22,000 में से 9,000 रुपये, यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं, सामान्य वर्ग की जाति हैं, ठीक है, जनरल में आते हैं आप सूची में, तो आपको 9,000 रुपये की रियायत दी जाएगी। ठीक है, सरकार पे करेगी 22,000 में से। यदि आप अनुसूचित जाति के हैं, लाभार्थी हैं, तो आपको लगभग 11,000 रुपये दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये पूर्णतः किसकी है, केंद्र की है ये। ठीक है, यह पूर्णतः किसकी है, केंद्र की है। ऊपर आप देख चुके हैं किसकी है दोस्तों, केंद्र की है। ठीक है, और यहाँ दिया गया है कि यहाँ 9,000 रुपये किसके लिए है दोस्तों, सामान्य जाति के लिए 9,000 रुपये,
और जो अनुसूचित जाति के लिए कितना है 11,000 रुपये, और लगभग इसका खर्च आता है आपका 22,000 रुपये इस प्लांट को लगाने में। क्लियर हो गया होगा, उद्देश्य भी आपको पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर की हमारी योजना कह रही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। पेयजल कार्यक्रम कहा गया है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। केंद्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधित पूर्ववर्ती त्वरित का मतलब होती है जो पहले से चलती हुई आ रही है, ठीक है, पहले से चलती हुई आ रही है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम। अब यहाँ थोड़ा सा गौर फरमाने वाला है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम, ठीक है। ये योजना आपकी पहले से चलती हुई आ रही थी, ठीक है। इसका नाम बदल के 2008-9 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया दोस्तों, इनका नाम बदल के आपका रख दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण, पहले ये ग्रामीण केवल ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम था, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। कब बदला गया था दोस्तों, इसको कब बदला गया था, इसको बदला गया था 2008-2009 में, ठीक है। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम रख दिया गया था। इस योजना के तहत 2022 तक, ठीक है, लक्ष्य कब का है 2022 तक। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पेयजल का लक्ष्य कितना रखा गया है 2022 तक। 90% आबादी को पेयजल उपलब्ध कराना ये लक्ष्य था। कितने प्रतिशत, 90%। ये भी एक आपका क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर दोस्तों, उद्देश्य भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, योजना में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सुनने में ऐसा लग रहा है लेकिन सिंपल चीज़ें पढ़नी है आपको सिर्फ, ठीक है। स्वजलधारा कार्यक्रम, क्या कहा गया, स्वजलधारा कार्यक्रम। केंद्र के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधित यह योजना राज्य में दिसंबर 2002 में, कब दोस्तों 2002 में शुरू की गई थी। इसमें प्रतिशत का विवरण देख लीजिए। केंद्र के सहयोग से, सहयोग कह दिया, इसका मतलब केंद्र और राज्य का है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट का है, ठीक है। अब सेंट्रल और स्टेट का कहा गया तो इसमें देखिए प्रतिशत देख लीजिए दोस्तों, प्रतिशत है आपका, तो देखिए केंद्र इसको 90% पे करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत कठिन, बहुत कम बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया था। अब इसमें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टेट नहीं आता इसमें, जो ये सेंट्रल और स्टेट है, यहाँ स्टेट की जगह आता है ग्रामीण, ठीक है। जो 10% का हिस्सा है, जो 10% का हिस्सा है वो आपका किससे वसूला जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से वसूला जाएगा। टैक्स के थ्रू, कर के थ्रू, किसी लगान के थ्रू, किसी भी थ्रू, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से ही वसूला जाएगा। और 90% केंद्र सरकार लगाएगी, 10% जो है उस गांव के लिए, जिस गांव के लिए योजना शुरू की जा रही है उस गांव से ये वसूली जाएगी। और दोनों का इकट्ठा राजस्व इकट्ठा करके और पूरा का पूरी लागत उसमें लगा देंगे और उसका बेनिफिट वहाँ के लोगों को मिलेगा। क्लियर दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें प्रतिशत का विवरण जो है आपका इस प्रकार था कि केंद्र का जो है 90% तथा ग्रामीण लोगों का 10% हिस्सा होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहा था कि किस योजना के तहत हिस्सा का बंटवारा केंद्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में था, किस योजना के तहत, तो आपको बता देना कि स्वजलधारा योजना कार्यक्रम के तहत, ठीक है। या फिर ये कहा जाए कि स्वजलधारा योजना या कार्यक्रम के तहत जो बंटवारा था, ठीक है, वितरण था, प्रतिशत का वितरण था, राजस्व का वितरण था, वो किसके बीच में था, राज्य व केंद्र के बीच में, राज्य व क्षेत्र के बीच में, राज्य व ग्रामीण लोगों के बीच में। इस तरह से आपके बदल के आपको ऑप्शन दे देंगे और आपको सही करना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्वच्छता परियोजना। इसके अंदर आपूर्ति और स्वच्छता जुड़ गया, ठीक है। ये परियोजना देखिए, यह योजना विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा सहभागिता, ठीक है। तो इसमें पार्टनर मिल गए आपको। इसमें कौन कौन पार्टनर है दोस्तों, इसमें आपके पार्टनर है एक तो विश्व बैंक और दूसरा भारत सरकार। क्लियर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस योजना को विश्व बैंक की सहभागिता से शुरू किया गया है, तो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना। क्लियर दोस्तों,
क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, सिर्फ आपको पढ़ना और समझने की देरी है। किस तरह से आप पढ़ते हैं, किस तरह से समझते हैं। आप उस तरह से पढ़ते हैं जैसे चौथी पाँचवीं क्लास में नहीं, छोटी क्लास में बच्चों को कह देते हैं टीचर खड़ा करके चल उठो और बच्चे 5वां लेसन पढ़ के दिखाओ, तो वो क्या कर देता है, सिंपल पढ़ता जा रहा है, एक राजा था, एक रानी थी, उसके 2 बच्चे थे, ऐसे ऐसे पढ़ते जाता उसे पता नहीं चलता क्या चल रहा है। यदि आप इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो ये भी आपका सिर्फ ऐसे ही लेसन पढ़ने के बराबर है। यदि आप इसको सच्चे दिल से दिमाग से पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कितने हिस्से जुड़े हुए हैं, कितने हिस्सों में ये जुड़ा हुआ है। हर हिस्से से इसको अलग कर सकते हैं, हर एक पार्ट से इसको अलग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको घुमा सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। सिर्फ ये आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे देखते हैं फटाफट। तो कह रहा है कि विश्व बैंक और भारत के दोनों की दोनों सहभागिता की ये परियोजना है। ठीक है, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको 14 जून 2014 को, कब 14 जून 2014 को शुरू किया गया था। इलाहाबाद सहित 10 जिलों से शुरुआत की गई थी। कहाँ से, इलाहाबाद से शुरू की गई थी और इलाहाबाद के साथ साथ 10 जिलों से। और क्लियर, चले आगे देखें। 9 योजना हमारी जो है 9 हमारी योजना कह रही है 9 नंबर की, संपूर्ण स्वच्छता अभियान। संपूर्ण स्वच्छता अभियान। अब ये अभियान क्या कह रहा है, केंद्र द्वारा, अब ये किससे है, केंद्र द्वारा संचालित इस अभियान के तहत केंद्र तथा राज्य के सहयोग, इस योजना को शुरू तो केंद्र ने किया लेकिन हिस्से के साथ शुरू किया। ठीक है, शुरू तो ये योजना का जो प्रस्ताव है वो केंद्र ही लाई, लेकिन इसमें जो है सहभागिता राज्य ने भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र तथा राज्य के सहयोग से 1999 और 2000 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे वाले ग्रामीणों को स्वच्छता हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, आर्थिक सहायता कितनी दी जाती है, अगर क्वेश्चन आया तो ये है आपकी 12,000 रुपये। कितनी है दोस्तों, 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने योजना आपकी चलाई थी और काफ़ी हद तक इसको मतलब इतनी विस्तृत योजना थी ये कि इसमें काफ़ी हद तक हमने इसको पूरा कंप्लीट ही कर लिया। और लगभग एक सूची एक कहा जाए तो एक योजना के तहत इसको हमने पूरी तरह से स्वच्छता घोषित कर दिया गया, यानी कि फ्री में क्या कहते हैं उसको, खुले में, फ्री आ रहा था दिमाग में, खुले में शौच मुक्त हमने घोषित कर दिया पूरे भारत को, खुले में शौच। और वो भी प्रधानमंत्री ने खुद स्पीच में इसको खुले में शौच भारत मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये स्पीच उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ये योजना कार्यक्रम चलाया था और इसकी सक्सेस इतनी हुई कि लगभग 60 करोड़ जो है आपके शौचालय बनाए गए थे। कितने दोस्तों, 60 करोड़। ठीक है, 60 करोड़ आपके शौचालय बनाए गए थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन। आगे योजना कौन सी है, 10वीं योजना हमारी क्या कह रही है, सफाई कर्मचारी योजना। सफाई कर्मचारी योजना बहुत पैमाने पर चलाई गई थी, लगभग 1 लाख वैकेंसी निकाली गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कराने के लिए। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। छोटी सी योजना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना चाहे वो निलंबित हो चुकी हो, बंद हो चुकी हो, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया हो, एक्टिव हो या अनएक्टिव हो। ठीक है, योजना से आपकी पूछेंगे। इससे आपका उनका मतलब नहीं है कि ये 1947 की योजना है, 1947 के पहले की योजना है, या 1947 के बाद की योजना है, या फिर 2020 के बाद की योजना है, या पहले की योजना है। इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ उन्हें फंसाने से मतलब है, किस तरह से वो आपको फंसा सकते हैं, बस उनका ये मकसद है। क्लियर, तो आपको फंसना नहीं है कहीं पर भी। तो देखिए, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सफाई हेतु मार्च 2008 में, कब शुरू की गई दोस्तों, मार्च 2008 में, राज्य में कुल 1,08,848 सफाई कर्मचारी पद स्वीकृत किए, निकाले, भर्ती किए, फिर ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है आपका सफाई कर्मचारी परियोजना इसी के द्वारा लाया गया था कि ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफाई का कार्यक्रम चलता रहे। क्लियर, चले आप देखते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही है। ठीक है दोस्तों, योजना का कब प्रारंभ हुआ था ये आपको याद रखना, 2008। नेक्स्ट कह रहा है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की एक यह प्रोजेक्ट अप्रोच योजना थी। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1991 में। इसका उद्देश्य देख लीजिए आप। इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय स्तर पर ही सतत रोजगार
के अवसर सृजित करना तथा ग्रामीण को पलायन से रोकना, ये दो उसके थे कि गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान करना और ग्रामीण के क्षेत्र के जो लोग हैं कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं यानी कि पलायन कर रहे हैं, उसको रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसका? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। क्लियर दोस्तों? इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है योजना, छोटी छोटी योजना है, सिर्फ आपको पढ़ना है एक बार, ठीक है। आप चाहें तो नोट्स बना के बार बार इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो फटाफट आपको याद हो जाएगी, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। क्लियर? देखिए, रोजगार छतरी या संकल्प, ठीक है, रोजगार संकल्प भी आ सकता है या रोजगार छतरी भी आ सकती है। परियोजना क्या कहती है कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना में सभी वर्गों, अब इसके अंदर सभी वर्ग को सम्मिलित किया गया, चाहे वो जनरल हो, SC ST OBC हो, ठीक है, इनमें सभी को सम्मिलित किया गया था। इसके लिए प्रदेश सरकार ने रोजगार सृजन संबंधित विभिन्न विकास विभागों को सहयोग लिया था कि आप का जो भी उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी विभाग हैं सभी विभागों को इसमें सहयोग किया गया, ठीक है। सबसे सहमति ली गई और कहा गया कि जो भी विभाग जितनी भी वैकेंसी निकाल सकता है, रोज़गार प्रोड्यूस कर सकता है, रोज़गार उत्पन्न कर सकता है, तो हमारे प्रदेश के नौजवान और बेरोजगार लोगों को आप रोज़गार प्रदान कीजिए, ठीक है। इस योजना का ये उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की जो आपकी परियोजना है वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना। इसकी शुरुआत तो 2005 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2005 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था आपका, गांव में 18 से लेकर 50 वर्ष के युवक, ठीक है, 18 से लेकर 50 वर्ष के युवक, विशेषकर चाहे ST हो, ST हो, OBC हो, महिला हो, विकलांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो, अल्पसंख्यक युवक को स्वरोजगार के माध्यम से, किससे? स्वरोजगार का मतलब होता है अपना उद्योग खोलना, अपना धंधा खोलना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण 10 लाख तक का ऋण दिया जाता था, ठीक है। 10 लाख तक का ऋण दिया जाता था। किसके द्वारा दोस्तों? किस योजना के थ्रू? ये देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना, इस योजना के थ्रू, और इसको 2005 में स्थापित किया गया था। और इसकी आयु सीमा थी 18 से लेकर 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, SC ST हो, OBC हो, महिला हो, विकलांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो, अल्पसंख्यक विभाग का श्रेणी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या कर सकता है? अपने स्वरोजगार के लिए ऋण ले सकता है 10 लाख तक का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना नंबर 14 कह रहा है कि पंचायत मित्र योजना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, क्या किया जाता है इसके अंदर? ये देखिए, इसमें ये किया जाता है कि पंचायत लेवल पर एक पंचायती मित्र, सरकार द्वारा एक पंचायती मित्र की एक नया पद निकाल देते हैं और उसमें एक व्यक्ति को उसमें स्थापित किया जाता है, एक मित्र के रूप में उसको भेजा जाता है प्रत्येक पंचायत में, ठीक है। उसका मानदेय वो मतलब सैलरी उसकी बना देते हैं, लेकिन इसको परमानेंट नहीं रखते, इसको नॉन परमानेंट होती है, ठीक है। चलिए तो इसको आप देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 2 फरवरी 2006 को राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत में प्रशासनिक एवं लेखा संबंधित कार्य हेतु योजना शुरू की गई, ठीक है, योजना शुरू की गई। इस योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत मित्र, पंचायत मित्र की नियुक्ति की गई। इस पद हेतु योग्यता, अब देखिए योग्यता इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास रखी गई, 12th पास। आयु 18 से लेकर 35, आयु होनी चाहिए 18 से लेकर 35 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। और क्या कहा गया इसके अंदर? और ये कहा गया कि इसकी नियुक्ति की जो अवधि होगी वो एक वर्ष रखी जाएगी और इसको अधिकतम अगर उनकी इच्छा हुई तो वो 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होगी और इसका जो सरकार द्वारा मानदेय प्राप्त होगा, जो दिया जाएगा, वो 2000 रुपये दिया जाएगा। कितना? 2000 रुपये प्रति माह है दोस्तों ये, ठीक है, प्रति माह, 1 महीने के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट योजना की तरफ। कह रहा है कि 15वीं योजना हमारी कह रही है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना। अब ये योजना क्या कहती है? पहले तो ये देख लीजिए, 17 मई 2012 को राज्य सरकार ने 12 अगस्त से जो पहले योजना चलाई जा रही थी, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, 12 अगस्त 1995 में चल रही डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्राम विकास योजना
के स्थान पर इस योजना को चलाने का निर्णय किया। किस योजना को दोस्तों? इस योजना को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना कब चलाने का निर्णय लिया? 2012 में राज्य सरकार ने 17 मई 2012 को, ठीक है। उस समय पर किसकी दोस्तों? अखिलेश यादव सरकार थी। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना किस योजना के द्वारा, किस योजना को चेंज करके अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र ग्राम विकास योजना के स्थान पर इस योजना को चलाने का निर्णय किया गया, ठीक है। अब इसका उद्देश्य देख लीजिए। इसका उद्देश्य था कि राजस्व गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। विकास की आधारभूत और मूलभूत सुविधाओं से वंचित वो गांव, वो क्षेत्र जो विकास की मूलभूत और आधारभूत सुविधाओं से वंचित है, उनको राजस्व गांव, उन गांवों को मुख्य धारा में लाना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि उसको एक मुख्य धारा में लाया है, उसमें वो सुविधाएं, वो सामाजिक मतलब सामाजिक रूप से उसको इतना विकसित किया जाए, ठीक है, ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। क्लियर? चलिए आगे देखें फटाफट। 16 हमारी कह रही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं। मनरेगा, ठीक है दोस्तों, जिसको हम मनरेगा कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये तो अधिनियम पास किया गया था 2005 में, ठीक है। आगे देखिए, के तहत इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ 22 जिले जोड़ रखे थे, ठीक है। अगर शुरुआत कह दे कि प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। क्वेश्चन ध्यान से सुने, मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा को सुने। प्रदेश में अगर सर्वप्रथम पूछे कब लागू किया गया? 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। फिर 15 मई 2007 को, 6 के बाद अगले साल 7 को 17 और जिलों में इसको विस्तार किया गया। परंतु अब यहाँ देखिए, परंतु 1 अप्रैल 2008 पूरे प्रदेश में, यदि क्वेश्चन आ जाए कि पूरे प्रदेश में मनरेगा कब शुरू किया गया, तो 2008 आपका आंसर होना चाहिए। यदि शुरुआत कब की गई सर्वप्रथम, तो 2006 इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? अब क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य और देख लीजिए। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छुक परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करना, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का श्रम रोजगार गारंटी प्रदान करना। अब दोस्तों इसकी सीमा बढ़ा दी गई है और ये कर दी गई है 150 डेज, ठीक है, 150 डेज का, ठीक है, 150 डेज का। और आपका हाँ, और इसका क्वेश्चन अगर ये जाए कि जो व्यक्ति को जो रोज़गार उपलब्ध कराना है, ठीक है, क्या क्या किया जाता है कि 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन के अंदर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने दिन के अंदर उपलब्ध कराना है? 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना है। 150 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। उस व्यक्ति का जहाँ स्थान है, निवास स्थान है, वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में ही, चाहे उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, किसी भी दिशा में, सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में ही उसे काम उपलब्ध कराया जाएगा। यदि उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपना पंजीकरण करा दिया मनरेगा के अंदर, और 15 दिन बाद उसे अगर काम नहीं मिला, 15 दिन के अंदर उसे काम मिलना ही चाहिए, ठीक है। अवधि कितनी रखी गई है? 15 दिन। 15 दिन के अंदर उसे काम मिलना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर उसे अगर काम नहीं मिलता है, तो 15वें दिन के बाद 16वां दिन उसका काउंट हो जाएगा वर्किंग डेज में। उसका वर्किंग डे, चाहे वो काम पे ना जाए, लेकिन वर्किंग डे में उसका काम काउंट हो जाएगा, गिनना शुरू हो जाएगा, और तब तक गिनता रहेगा जब तक उसके 150 दिन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। पुरानी योजना के थ्रू 100 दिन थे, अब जो है 150 डेज कर दिए गए। क्लियर दोस्तों? आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर करते जाएं दोस्तों, अपना प्यार बरसाते जाएं दोस्तों। थोड़ा सा चैनल अभी शुरू किया है मैंने, अगर आपने सहयोग दिया तो शायद मैं परफॉर्मेंस और बढ़िया दे सकूं। कंटेंट तो मैं आपको अच्छा दे ही रहा हूं, और भी अच्छा कंटेंट दे सकता हूं, सिर्फ मेरे पास साधनों की कमी है, और साधन की कमी है तो अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ। तो मैं मोबाइल से ही आपको ये सब शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कह रहा है ग्राम रोजगार सेवक योजना। ग्राम रोजगार सेवक योजना, जिस तरह से आपको पंचायत मित्र एक पद सृजित किया गया था, इसी तरह से एक ग्राम रोजगार सेवक
आपको एक प्रधान पद निकाला गया है। आप देखिए इस योजना में क्या कहा गया। यह योजना 2006 में नरेगा के कार्य को संपन्न, नरेगा जो चलाई गई थी ना, नेशनल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, फिर उसको बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था, ठीक है। तो नरेगा के कार्य को संपन्न करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो प्रत्येक पंचायत में 2 वर्ष के लिए एक एक ग्राम रोजगार सेवक की भर्ती की गई। 2 वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। ये इंपॉर्टेंट आ गया आपके लिए। एक एक ग्राम रोजगार सेवक की भर्ती की गई। इसका मानदेय कितना तय किया गया? 2500 रुपया प्रति माह। इसमें प्रति माह है दोस्तों, प्रति माह, ठीक है, क्लियर। चलिए, छोटी छोटी योजना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 18वीं, लोहिया ग्रामीण आवास योजना। लोहिया ग्रामीण आवास योजना, यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार की है। किसकी है दोस्तों? पूर्णतः राज्य सरकार की है, जिसे 24 मार्च 2013 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 24 मार्च 2013 को शुरू किया गया। यह योजना ग्रामीण SC ST, किसके लिए? ग्रामीण SC ST OBC अन्य जातीय के उन ग्रामीण आवासहीन परिवारों के लिए चलाई गई थी जिनकी वार्षिक आय 36,000 से कम हो, तथा इंदिरा आवास। अब देखिए, एक योजना आपकी चल रही थी इंदिरा आवास योजना, ठीक है। ये योजना ये थी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर मकान बनाना है, लेकिन मकान की सीमा भी, क्षेत्रफल की सीमा भी तय थी 20 मीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक है। यानी कि वर्ग, मैंने हिंदी में इंग्लिश में दोनों एक साथ बोल दिया। इस तरह से है दोस्तों, 20 मीटर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। इतना क्षेत्रफल है तो उसके लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? इंदिरा आवास योजना के तहत पंजीकरण कराना पड़ेगा। फिर सरकार उसे पैसा देती है उस अपने मकान बनाने के लिए, ठीक है। अब ये योजना चल रही थी, लेकिन इस योजना में ऐसे कई लोग थे जिसको इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। इसलिए प्रदेश सरकार ने क्या किया, इंदिरा आवास योजना जो है केंद्रीय योजना थी, ठीक है, सभी के लिए थी, हर एक राज्य के लिए, हर एक ज़िले के लिए, हर एक प्रदेश के लिए, हर एक ज़िले, प्रदेश, राज्य, पूरे भारत के लिए थी। लेकिन जो ये आवास योजना लाई गई है, कौन सी आवास योजना दोस्तों? देखिए, लोहिया ग्रामीण आवास योजना है, ठीक है। जो ये योजना लाई गई है, ये आपकी लाई गई है सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार ने क्या किया, जो इंदिरा आवास योजना से वंचित लोग थे उनको इसमें सम्मिलित किया गया, जिनकी आय 36,000 से कम थी प्रति वर्ष की, ठीक है, सालाना 36,000 से कम थी, उनको सामान्य जाति के उन ग्रामीण आवास, सामान्य जाति के वे लोग जिनके पास आवास नहीं है, आवासहीन है, वो उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, उनको भी इस योजना में जोड़ा गया। तो उनको क्या कर दिया गया, मकान बनाने के लिए योजना के द्वारा उनको सहयोग किया गया, उनको धन दिया गया ताकि वो अपना आवास बना सकें। क्लियर दोस्तों? अब देखिए ध्यान से, मैं एक बार इनको हटा दूं, ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि यह पूर्णतः योजना राज्य सरकार की है। इसको 24 मार्च 2013 को शुरू किया गया था। यह योजना आपकी जो है ग्रामीण SC ST योजना ग्रामीण SC ST OBC सामान्य जाति के उन ग्रामीण आवासहीन परिवारों के लिए चलाई गई है जिनकी वार्षिक आय 36,000 से कम है, ठीक है, 36,000 से कम है, तथा इंदिरा आवास योजना के पात्र नहीं है, इंदिरा आवास योजना के पात्र नहीं है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी इंदिरा आवास योजना, 19 है आपकी, और शायद लास्ट भी है इस वीडियो की, ठीक है। इंदिरा आवास योजना गरीबी रेखा के नीचे लोगों को कितना, 20 वर्ग मीटर, देखो मैंने कहा था ना, 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान देने संबंधित केंद्र व राज्य की संयुक्त परियोजना थी, जिसमें इनका अनुदान कितना था, 75-25 का। कितना था? 75-25 का वाली यह योजना 1985-86 में शुरू की गई। कब की गई? 1985-86 में शुरू की गई। इस योजना की शर्त यह थी कि कम से कम 60% लाभार्थी तो ST वर्ग के होने चाहिए, ST श्रेणी के होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, SC ST श्रेणी के होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन यहीं से आता है कि इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थी, सबसे अधिक लाभार्थी किन को रखा गया? SC ST को, OBC ST को, जनरल ST को, आवासीहीन या फलाना ठिकाना या जनजाति या जैसे झिंगा लाला को क्या बोलते हैं हम लोग जो जंगलों में रहते हैं,
और मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। इस तरह के 4-5 ऑप्शन आपको दे देंगे और आपको सही लगाना है ST ST को, SC ST को 60% अधिक 60% जो है जोड़ना इस योजना का उद्देश्य था। इसका यही एक मतलब शर्त थी कि इस योजना में 60% अगर कोई लाभ ले रहा है, ठीक है, यानी कि 100 व्यक्ति अगर लाभ ले रहे हैं तो उसमें से 60 व्यक्ति SC ST के होने चाहिए। फिर 40 चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC हो, जनरल हो, पंडित हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 60 व्यक्ति तो होने ही चाहिए SC ST के। क्लियर दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। इस योजना को 1985-86 में शुरू किया गया था। इसमें जो केंद्र और राज्य का सहयोग से ये योजना चलाई गई थी और इसमें जो वितरण राशि थी वो 75-25 की थी। क्लियर दोस्तों, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूलें। चैनल का लोगो देखें फिर सब्सक्राइब करें। क्लियर दोस्तों, हमारे नए दोस्त जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो हमारे मित्र पहले से बने हुए हैं वो चैनल को लाइक करें, अपना प्यार इसको दिखाते रहें। क्लियर, यहाँ पर हमारी सारी योजनाएं कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब अन्य योजना जो बची हुई हैं वो मैं लेके आऊँगा, इसका पार्ट 2 लगभग आपका यहाँ सारा कंप्लीट कर दिया मैंने। क्लियर दोस्तों, चलिए तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।